हाँ तो बच्चों आज हम सीखेंगे गुणा करने की ट्रिक। क्या सीखेंगे? गुणा करने की ट्रिक। तो हम पहले 2 अंकों की संख्याओं के गुणे सीखेंगे और फिर बाद में 3 अंकों की संख्या का गुणा करने की ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो पहले हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 6, 8, 7 और 5। इसका हमें क्या करना है? गुणा। तो गुणा करने की ये नई ट्रिक बता रहा हूं आपको। और यहाँ आपको बीच में कहीं पर भी हासिल नहीं लगाना है, ठीक है? आखिरी में हासिल लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सीधा सीधा गुणा करेंगे। सीधा सीधा गुणा कैसे? यहाँ से शुरू करेंगे। 6 में 7 का गुणा और उसके बाद 8 में 5 का गुणा। तो 6 का पहाड़ा 7 बार बोलिए, कितना आएगा? 6 सत्ते 42। 6 सत्ते 42। तो 42 हमें पूरा लिख देना है। इसके बाद 8 का पहाड़ा 5 बार, तो 8 पंजे 40। तो 40 भी हमें पूरा लिख देना है इसके बाद में। तो ये तो हो गया सीधा सीधा गुणा। अब हम करेंगे तिरछा गुणा। कैसा गुणा? तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा को हम वज्र गुणा बोल सकते हैं, तिर्यक गुणा भी बोलते हैं, ठीक है? तो 6 में 5 का गुणा करेंगे और उसके बाद 8 में 7 का गुणा करेंगे। तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 पंजे कितना हुआ? 30। अब हमने टेढ़ा गुणा करना शुरू किया है। तो टेढ़ा गुणा जब भी करो तो आपको यहाँ एक अंक के बाद यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है? तो 6 पंजे 30। तो एक अंक छोड़ा, दूसरे अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 6 पंजे 30 इस प्रकार से लिखेंगे। 6 पंजे 30 हो गया। अब 8 में 7 का गुणा या 7 में 8 का गुणा। तो 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56। अब इसका हम करेंगे योग, जोड़ करेंगे। तो शून्य के नीचे कुछ भी नहीं है तो शून्य ऐसा ही। फिर 4 शून्य और 6, तो 4 और 6 10 की शून्य हासिल 1। यहाँ पर हल्के ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11। 11 की 1 हासिल 1। 4 और 1 5। तो ये हमारा उत्तर आ गया 5100। 5100, ठीक है? तो ये हो गया 2 अंकों की संख्या का गुणा। ऊपर भी कितने अंक थे? 2 और नीचे भी 2। ऊपर 2 अंक हो, नीचे भी 2 अंक हो, तो हमें इस प्रकार से जल्दी से हल कर देना है। अब एक और सवाल देखिए। अब हम करेंगे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। ऊपर भी 3 अंक होंगे और नीचे भी 3 अंक होंगे। और बाद में आप जानेंगे कि कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां पर हमको कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। तो आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो अब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। ऊपर ले लेते हैं, मान लीजिए 5, 8, 7। 5, 8, 7। और नीचे लिख लेते हैं 3, 2, 5। ये हमने 3 अंक ऊपर भी लिखे और 3 अंक नीचे लिखे। अब हम गुणा करेंगे। अब किस प्रकार आपको गुणा करना है ध्यान से देखेंगे। तो पहले तो आपको सीधा सीधा गुणा करना है। कैसा? सीधा सीधा। 5 में 3 का गुणा कितना? 5 किया 15। 8 का 2 में गुणा तो 8 दूनी 16। 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 पंजे 35।
ठीक है, इतना है समझ में। पहले सीधा सीधा गुणा, 5 में 3 का, 8 में 2 का, 7 में 5 का। कोई हासिल लगाई? नहीं लगाई। अब हम बीच में कूदेंगे। कहाँ पर? बीच में। अब बीच वाली संख्या क्या है? 8 है। और दूसरी संख्या है 325, इसका बीच अंक क्या है? 2 है। अब हमें बीच वाला अंक लेना है। बीच वाला अंक जब भी लो तो किस प्रकार से गुणा करना है, ध्यान देना है। यहाँ पर 8 में 3 का गुणा और 8 में 5 का गुणा। किसका किसका गुणा करेंगे? 8 में 3 का गुणा, 8 में 5 का गुणा। कौन सी संख्या ली हमने? बीच वाली। पहले तो सीधा सीधा गुणा किया, अब कौन सी संख्या ली हमने? बीच वाली। तो 8 में 3 का गुणा, 8 दिया 24। 24 का आपको यहाँ लिखना है, एक अंक छोड़कर दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करना है। ठीक है, 8 में 3 का हो गया, 8 में 5 का, 8 पंजे 40। तो इसको भी इसके पास में लिख दिया, बजाओ मत। अब इसके बाद दूसरी संख्या है 325, इसका भी हम कौन सा अंक लेंगे? बीच वाला। क्या है? 2। तो जैसे हमने 8 में 3 का और 8 में 5 का गुणा किया था और यहाँ लिखा था, वैसे ही हमको 2 लेना है और 2 में किसका गुणा करेंगे? 5 का, और 2 में 7 का। तो 2 में 5 का गुणा करेंगे, तो इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 सत्ती 14। इसके पास में इतना है समझ में। अब हम आएंगे शुरू वाले अंकों में, 5 और 3। ठीक है, तो 5 और 3 का गुणा नहीं करना है, 5 में 5 का गुणा करना है और 3 में 7 का गुणा करना है। शुरू वाले अंक लिए हमने, ऊपर वाले अंक में इस नीचे वाले अंक का गुणा करना है। 5 में 5 का गुणा, तो 5 पंजे 25। अब आपको क्या करना है? जब भी बीच वाला अंक छोड़ दो, ऐसे गुणा करो, तो यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से एक अंक छोड़कर यहाँ लिखेंगे, तो 5 में 5 का गुणा, 5 पंजे 25 और 3 में 7 का गुणा, तो 3 सत्ते 21। अब इसको जोड़ देंगे, इसका हम योग लगा देंगे। तो देखो इस प्रकार की डिजाइन बनेगी। 1 2 3 4 5 6, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 2, ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, तो ये 5, फिर 3 और 4 7, 6 और 4 10 और 1 11 और 5 16 और 1 17 की 7 हासिल 1। 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1। 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9 और फिर 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया। कितना उत्तर आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,90,775। तो ये हमारा उत्तर आया। तो ये मैंने आपको समझाया, इसलिए थोड़ी देर लगी। जब आपको ये इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, आप फटाफट कर देंगे, है ना। इसमें आपको कहीं पे भी हंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लास्ट में आपको जोड़ना है। तो और सवाल देखिए, अब हम थोड़ा फटाफट करके देखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये 6 5 2 8। अब इसको हम जल्दी कैसे करेंगे? देखो, पहले 6 दूनी 12, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। अब तीसरा गुना, 6 अट्ठे 48, 5 दूनी 10। अब इसका हमें योग लगाना है। 4 और 8 12 की 2 80, 1 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8 और ये 1 1820। ठीक है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसमें हमको
बीच में भी गिनना पड़ता था, बीच में भी हासिल लगाना पड़ती थी। इसमें बीच में कहीं पे भी हासिल नहीं लगाई, बस लास्ट में हमने हासिल लगाई। अब 3 अंकों का देखिए 3 4 8, फिर 7 3 2, इसका गुणा करते हैं। देखिए 3 7 21 पूरा, 4 दिया 12, ये भी पूरा, 8 दूनी 16, ये भी पूरा। ठीक है, अब हम कौन सा अंक लेंगे? बीच वाला। तो 4 में 7 का, 4 में 2 का, 4 सत्ते 28, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पर थोड़ा कठिन हो गया, 4 दूनी 8 होता है। 8 कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। तो हम क्या करेंगे? शून्य लगा देंगे। 2 अंक लाना है हमको, तो 4 दूनी 8 1 अंक की संख्या है, इसलिए हम 0 8 करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे गुणा हो गया। अब 3 में 3 का, तो 3 किया 9, इसमें भी हमें 0 9 करना पड़ेगा। फिर 3 8 24, 24 अंकों का, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब शुरू वाले अंक लेंगे, तो 3 में 2 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 1 अंक की संख्या है, तो हम 0 6 यहाँ पर लिखेंगे। और 3 में 2 का हो गया, 7 में 8 का, 7 8 56। अब इसका हम करेंगे योग, ये 6, फिर 8 और 1 9 और 4, 13 की 3, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 6 11 और 6 17 की 7, हासिल 1, 1 और 1 2 और 8 10 और 9 19 और 5 24, 24 की 4, हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और ये 2। तो ये 2,54,736, ये हमारा उत्तर आया। तो इसके पहले हमने जो सवाल देखे थे उसमें कोई तकलीफ आई थी क्या? नहीं आई थी। और इसमें हमने कहाँ पर दिक्कत आई? यहाँ पर, जहाँ पर 1 अंक की संख्या आई थी। जैसे 4 दूनी 8, 1 अंक की संख्या आई थी, तो हमें क्या करना है? 2 अंक बनाने के लिए उसके पहले 0 लगाना है, 0 लगाना है। ठीक है, तो जब भी 1 अंक की संख्या आए गुणा करने पर, तो उसके हम पहले हमें 0 लगाकर इस प्रकार से कर देना है। तो बीच में आपको कहीं पे भी हासिल नहीं लगाना है, बस लास्ट में आपको हासिल लगाकर ये कर देना है। तो कैसी लगी ट्रिक? अच्छी लगी। इसको हम एक एक लाइन में भी कर सकते हैं, है ना? एक एक लाइन, डायरेक्ट एक लाइन में भी उत्तर ला सकते हैं। वो ट्रिक भी आप देखेंगे, उस ट्रिक का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, नहीं मिला तो आपको लिंक शेयर की गई, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है।